नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। जैसा कि आपको पता है, चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनाव सामने है और इस समय अमेठी के लोगों का भारतीय राजनीति के बारे में क्या सोचना है, क्या मन है, आइए जानते हैं। यहाँ से हमारे साथ आचार्य जी हैं, कथावाचक हैं, पंडित पवनपत त्रिपाठी जी महाराज। इनकी कथा चल रही है, राम कथा का सुंदर आयोजन हुआ है और इनके मुखारबिंद से जानते हैं कि भारतीय राजनीति के बारे में महाराज जी और इनका कथावाचक समाज, संत समाज भारतीय राजनीति के बारे में क्या सोचता है। सर्वप्रथम महाराज जी का छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पंडित पवनपत त्रिपाठी, कथावाचक। और आपने जैसा कि कहा भारतीय राजनीति, तो जिस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी लिखा हो और भारतीयता जिस देश में विद्यमान हो, वो निश्चित है कि शब्द के अनुसार अगर कार्य प्रणाली देखी जाए तो शब्द की गरिमा का मान रखना ये सबका उत्तरदायित्व होता है। तो भारतीय जनता पार्टी नाम ही उसमें लगा हुआ है, तो भारतीयता तो निश्चित उसमें विद्यमान रहेगी, जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म संरक्षण और धर्म संवर्धन का कार्य कर रही है और करती चली आ रही है। महाराज जी, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि सनातन धर्म पर बार बार सवाल उठते आए हैं, तो आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सनातन धर्म है क्या, इसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, जिसका कोई अंत न हो, वो सनातन धर्म है। माने आदि से, वैदिक काल से, जब से धरातल की उत्पत्ति हुई तब से जिस धर्म को लोग फॉलो करते हैं, जिस धर्म को लोग मानते हैं, जिस कल्चर पद्धति में जीवन यापन करते हैं, उस शाश्वत धर्म का नाम है सनातन धर्म, जो अचल है। महाराज जी, एक चीज और जानना था, सनातन धर्म का उदय लगभग कितने वर्षों पूर्व हुआ होगा? सनातन धर्म का ये अंकों में आकलन करना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि सनातन का मतलब ही है जिसका कोई काल निश्चित न हो, उसको सनातन कहा जाता है। लाखों करोड़ों वर्ष कहा जा सकता है। इस समय महाराज जी, आप यहाँ इस मंदिर प्रांगण में आपके मुखारबिंद से राम कथा का सुंदर आयोजन किया गया है, तो राम जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त थोड़े में बताइएगा कि राम जी का जीवन कैसा था, क्यों लोग राम जी को आदर्श माने। राम जी के बारे में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी साक्षात धर्म के मूर्ति हैं, विग्रह हैं, स्वरूप है। तो राम जी अगर धर्म के विग्रह हैं तो धर्म जो भी कार्य करता है वही आदर्श होता है। राम जी का जीवन सबके प्रति बहुत निष्ठावान था और उनका एक ही उद्देश्य था, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सब पर परमात्मा की कृपा और सब पर स्नेह लगाओ। जैसा कि परमात्मा ने अपने जीवन काल में, आप उनके आदर्श जीवन को देखते हैं, सबको गले से लगाना, सबको शाश्वत निष्ठा देना, प्रेम देना, यहाँ तक कि गीध अधम जड़ आमिष भोगी, दीन सुगत यह जाचत जोगी। गीत जैसे मांस भक्षी प्राणी को, जीव को भी परमात्मा ने उत्तम गति प्रदान किया। ऐसी भगवान राम की कार्यशैली है, जो आदर्श और मर्यादा की प्रतिमूर्ति है। महाराज जी, भगवान राम से जुड़ा एक सवाल मेरा आपसे और है, क्योंकि भगवान राम के ही इर्द गिर्द कहीं न कहीं लगभग जब से देश आजाद हुआ है, भारत की राजनीति भगवान राम के इर्द गिर्द घूमती रही है और आज भी भगवान राम के इर्द गिर्द घूम रही है। तो पहला एक सवाल मुझे आपसे ये जानना है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता था? भगवान श्री राम मर्यादा की स्थापना करते थे। जैसे कि समुद्र की मर्यादा ये थी कि समुद्र जो है वो अनवरत निहित जल से जलराशि है, भरा रहे। परमात्मा ने विनय किया और जब विनय करने पर भी समुद्र नहीं माना, तब परमात्मा ने समुद्र की मर्यादा हनन में, समुद्र जब मर्यादा हनन किया तो परमात्मा को भी मर्यादा हनन करना पड़ा, क्रोध करना पड़ा और समुद्र तुरंत अपनी औकात में आ गया। रही बात राजनीति की, राम के प्रति राजनीति, तो राम तो स्वयं राजा थे, उनका तो काम ही राजनीति था। राजनीति करना, राज की राह नीति बिंद जाने, अघ की राह हरिचरित बखाने। तो राम जी तो स्वयं राजा थे और राम जी से ही राजनीति का निर्गमन हुआ है। लोग जो राजनीति कर रहे हैं, हाँ यही था कि राम जी की राजनीति में धर्म की प्रतिबद्धता थी, शास्त्र का सम्मत था। आज की राजनीति में लोग कूटनीति का समन्वय करते हैं और औपचारिकता में
राजनीति का आलम्बन लेते हैं, लेकिन जो कि वस्तुतः कम उचित रहती है और कम अच्छी रहती है। एक सवाल और आपसे पूछना था, भगवान राम के बारे में जो कहा जाता है, भारत के एक बहुत बड़े कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी, उन्होंने अभी हाल ही में एक कथा में कहा था, उनका वक्तव्य था कि भगवान राम को आप भगवान मानो या ना मानो, लेकिन एक आदर्श व्यक्ति के रूप में आप अपने जीवन में उनका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम ऐसे व्यक्ति थे कि जो जहां भी जाते थे वहां के, आज के जमाने में कह सकते हैं जिसको विपक्ष या और हिंदू विरोधी कहते हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनको अपने साथ लाते थे या कहीं ना कहीं उनको राजा बनाने का काम करते थे। मतलब एक ऐसे समाज से ऐसे व्यक्ति का चयन करते थे जिसको न कोई जानने वाला होता था, न कोई पद होती थी, न कोई प्रतिष्ठा होता था, और उसको उठा के एक लीडरशिप की क्वालिटी इतनी बढ़िया थी कि वो उसको एक मतलब गरीब से राजा बना देते थे। इसके बारे में क्या कहेंगे? आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, बहुत अच्छी बात आपने पूछा है। देखिए, राम जी का यही उद्देश्य था, इसीलिए तो उनको भगवान माना जाता, अथवा मर्यादा पुरुषोत्तम, अथवा महापुरुष, अथवा व्यक्तित्व माना जाता है कि वो राजा सबसे बाद में बने। पहले सबको पद प्रतिष्ठा प्रदान करने के बाद सबके उत्तरदायित्व से उन्होंने पद को धारण किया, पहले सबको पद प्रदान किया। आज की ऐसी स्थिति है कि हमारा पद बना रहे, दूसरे का पद रहे अथवा न रहे, ये मानसिकता लोगों की आ गई है। इसीलिए भगवान राम को सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि वो सबको पहले पद प्रदान किया, उसके बाद स्वयं पद को ग्रहण किया। महाराज जी, अब अगला सवाल हमारा इसी कड़ी में राजनीति से है। भारतीय राजनीति में इस बार भारत के इस आम चुनाव में 2024 के आम चुनाव में सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। सबको अब एक ही चीज दिख रहा है कि जनता का आशीर्वाद किसको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भगवान राम का राम मंदिर इसी साल अयोध्या में बना है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा इसी साल अयोध्या में हुई है, और उसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, आपने भी शास्त्र सम्मत बातें पूछी हैं। जिस समय आपको ज्ञात होगा महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि इतने भीषण युद्ध में विजय किसकी होगी। चूंकि लोगों का इंतजार तो विजय की तरफ रहता है कि कौन सी पार्टी विजयी होगी, कौन सी पार्टी पराजित होगी। राजनीति का अपना अपना व्यवस्था अलग है, सब पार्टियों की अपनी अपनी सोच है, व्यवस्था है। लेकिन संजय ने तुरंत रिपोर्ट दिया कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुधरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पर भगवान की कृपा हो, साक्षात भगवान हो, जहाँ पर धर्म का अवलंबन हो, जहाँ पर धार्मिकता हो, निश्चित विजय उसी की होगी। क्योंकि जिसके साथ धर्म खड़ा हुआ है, जो धार्मिकता में है, जो धार्मिक प्रवृत्ति में है, जो परमात्मा के स्थानों का व्यवस्थीकरण करा रहा है, नवीनीकरण करा रहा है, परमात्मा को परमात्मा के समुचित व्यवस्था को सुसज्जित कर रहा है, निश्चित वही विजयी होगा। क्योंकि उसके साथ परमात्मा का बल है, और जनता को जनार्दन कहा जाता है। जनता में जनार्दन है, जनार्दन ही जिसके साथ है वही सदैव विजयी होगा। महाराज जी, एक बात और पूछना था। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन पे अभी ये आरोप लगता आया है कि कहीं ना कहीं वो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म को राजनीति में लाते हैं, और कहीं ना कहीं उनका वो विपक्ष कहता है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं राम को हम लाए हैं, तो राम को कोई नहीं ला सकता, बल्कि अपितु राम को नहीं लाए हैं, राम सबको लाए हैं, और इसके लिए किसी को एक स्थान की जरूरत नहीं होती है। अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसकी भी कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि उसकी भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि राम भगवान हर जगह है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं, तो धर्म की राजनीति तो सबको करना चाहिए। अब ऐसा है कि किसके समझ में धर्म आ रहा है, किसके समझ में नहीं आ रहा है, ये तो उसकी सोच पर निर्भर करता है। रही बात राम जी को लाने की, तो राम जी तो संसार को लाए तो सत्य है, लेकिन जिस प्रकार से गाड़ियों में टायर में हवा भरवाना पड़ता है, तो हवा तो सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन सर्वत्र विद्यमान हवा से काम पूरा नहीं होगा। उसके लिए तो एक निश्चित यंत्र के द्वारा हवा उसमें पूर्ति की जाएगी। उसी प्रकार से राम का एक आस्था का केंद्र एक निश्चित स्थान हो, और परमात्मा का अस्तित्व एक निश्चित स्थान पर होना चाहिए। चूंकि परमात्मा तो कण-कण में विराजमान है, राम जी कण-कण में है, लेकिन एक निश्चित स्थान ससम्मान के साथ हमारी आस्था का प्रतीक होना चाहिए, और वही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और उनके साथ भगवान की सत्ता थी, है और सदैव रहेगी। एक सवाल आपसे और पूछना है इसी कड़ी में कि ठीक है, राम मंदिर बना है, अच्छी बात है, तो राम मंदिर से कहीं ना कहीं अयोध्या धाम का तो विकास निश्चित रूप से हुआ है, वो दिख रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर हर सुविधा अयोध्या को मिल रही है जो मिलना चाहिए था, और अयोध्या से जो और भी जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनको भी ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा कि नहीं होगा? देखिए, पहले अगर देखा जाए तो अयोध्या ही राजधानी थी पूरे भारत की।
आज उस अस्तित्व को अगर हम अपने नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश का सिरमौर अयोध्या बना हुआ है, और कहीं न कहीं भविष्य में निश्चित मानिएगा कि अयोध्या जैसे भगवान श्री राम की राजधानी थी, वैसे पूरे भारत की राजधानी कभी न कभी अयोध्या बनकर के रहेगी। एक अंतिम सवाल हमारा आपसे यह है कि इस बार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बनी हुई है या सत्ता में बनी रहेगी, या सत्ता का राजभोग विपक्ष को मिलने वाला है? देखिए, इसका उत्तर तो शायद मैंने पहले ही दे दिया है। भगवान जिस पार्टी के साथ है, जिसमें भगवान के प्रति निष्ठा है, जिसमें संतों का आशीर्वाद है, जिसमें सदग्रंथों की कृपा है, जिसमें जनता जनार्दन की छत्र छाया है, निश्चित वही विजयी होगा, इसमें दो राय नहीं है। अपना हाथ पैर पटकने दीजिए, लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष अपना कार्य नहीं करेगा तो विपक्ष की औपचारिकता क्या रहेगी। अपना कार्य वो करे, हम सबको जो कार्य करना है वो कार्य हम सब करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कथावाचक हैं श्री पवन पत त्रिपाठी जी, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी राम का काज कर रही है उस पार्टी के लिए संत समाज के साथ साथ कथावाचक समाज इस बार इस चुनाव में, इस चुनावी महाकुंभ में उनके साथ रहने वाला है, और कहीं ना कहीं इन लोगों का आशीर्वाद मोदी जी को मिलने वाला है। हमारे साथ समय देने के लिए धन्यवाद। चलिए, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।